पिथौरागढ़ में पहली बार मरीजों को मिलेगा आईसीयू स्तर का इलाज सफर के दौरान भी। साहू एम्बुलेंस एंड हेल्थ केयर लेकर आया है जिले की पहली अत्याधुनिक आईसीयू एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप, सक्शन मशीन, जीवन रक्षक दवाइयां, बेबी वार्मर और NICU की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनुभवी आईसीयू स्टाफ और डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ अब गंभीर मरीजों, महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित और समय पर हायर सेंटर पहुंचाना होगा। पहले से अधिक आसान एम्बुलेंस सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। संपर्क करें साहू एम्बुलेंस। कॉल करें 98375 15505। पिथौरागढ़ में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आज भलिया गांव में जन सुनवाई और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। शिविर में 102 लोगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया। ग्रामीणों ने शिविर आयोजन के लिए आभार जताया। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट गनौरा निवासी 40 वर्षीय फौजी कमलदीप सिंह की रुड़की के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फौजी ने रुड़की में रोडवेज बस स्टेशन के समीप 10 दिन के लिए होटल बुक कराया था। बुधवार को काफी देर तक उसके बाहर नहीं निकलने पर होटल कर्मियों को संदेह हुआ। कमरे में पहुंचने पर फौजी मृत पड़ा मिला। कमरे से कुछ दवाई और शराब की बोतल बरामद हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार फौजी की यूनिट लेह में और सेंटर रुड़की में है और गांव में उनकी पत्नी, मां और 2 बच्चे रहते हैं। पत्नी चहच के सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और वर्तमान में इनका परिवार गंगोलीहाट GIC के पास रहता है। इनका एक भाई बंगाल इंजीनियर और एक भाई एयरफोर्स में है। पिताजी का बहुत पहले देहांत हो चुका है। अभी तक परिजनों को मौत की सूचना नहीं दी गई है। पिथौरागढ़ में SSB की 55वीं वाहिनी में 2 दिवसीय अंतर वाहिनी बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज शुरू हो गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ कमांडेंट महेंद्र प्रताप ने किया। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का ही नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास एवं नेतृत्व कौशल विकास का भी सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में टनकपुर से करीब 25 किलोमीटर पहले सूखीढांग के पास पिथौरागढ़ निवासी एक मोटरसाइकिल सवार 35 वर्षीय लक्ष्मण सिंह दुर्घटना का शिकार हो गया। युवक खटीमा में रिश्तेदारी में आया था और वापस पिथौरागढ़ की ओर आ रहा था। घायल युवक को टनकपुर उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां सिटी स्कैन की सुविधा न होने के कारण डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पिथौरागढ़ जिले में पहली बार उप जिलाधिकारी न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सास ससुर के स्वामित्व वाली संपत्ति से बहू को बेदखल करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने पुलिस को निर्देशित किया है कि संपत्ति पर लगाए गए ताले खुलवाकर मकान का कब्जा सास ससुर को सौंपा जाए। मामला एचोली निवासी एक 40 वर्षीय महिला से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने अपने सास ससुर के नाम पर दर्ज मकान के कुछ कमरों और शौचालय में ताला लगा दिया था और वह किराए के मकान में रह रही है। उनके 71 वर्षीय ससुर दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, जबकि सास कैंसर से पीड़ित है। बताया गया कि महिला के पति पहले ही घर छोड़कर दूसरी शादी कर चुके हैं। बहू के व्यवहार से परेशान ससुर ने उप जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था।
मामले की सुनवाई के बाद उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सास ससुर के पक्ष में सुनाया। न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि बहू को सास ससुर की संपत्ति से बेदखल किया जाए तथा कमरों और शौचालय पर लगाए गए ताले खुलवाकर संपत्ति का कब्जा उन्हें दिलाया जाए। कानूनी जानकारों के अनुसार पिथौरागढ़ जिले में सास ससुर की स्वामित्व वाली संपत्ति से बहू को बेदखल करने का इस तरह का आदेश पहली बार सामने आया है। इसलिए इस फैसले को जिले का एक महत्वपूर्ण और मिसाल बनने वाला निर्णय माना जा रहा है, ताकि अन्य बहुएं भी आगे से सास ससुर को प्रताड़ित न कर सकें।